Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Instant Education. So गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो गाइस, ये 10th स्टैंडर्ड के लिए फर्स्ट लेक्चर वीडियो होने वाला है. ठीक है, तो ये 10th स्टैंडर्ड के लिए मैंने बनाया है. 9th स्टैंडर्ड का भी मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और 10th स्टैंडर्ड का ये वीडियो है फर्स्ट फॉर द बैच 2023-2024. ओके, सो बाय द वे, आज के लेक्चर में हम लोग ऑल बेसिक्स ऑफ, मतलब समझ लो आज हम लोग पूरा चैप्टर ही समझ लो, फुल चैप्टर बेसिक्स के साथ, हम लोग बेसिक्स के साथ पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं. इसका मतलब क्या, देखो मेरे चैनल पर आप लोग देखोगे कि मैं हर चैप्टर के लिए एक बेसिक लेक्चर वीडियो बनाती हूँ, जिस पे मैं आप लोगों को हर सेपरेट प्रैक्टिस सेट की बताती हूँ, प्रैक्टिस सेट के बारे में कि प्रैक्टिस सेट में कौन सा प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है. तो मैं आपको हर प्रॉपर्टी समझाती हूँ बहुत डिटेलिंग से. तो हर प्रॉपर्टीज़ हम सीखते हैं ऐसी बेसिक लेक्चर में. सो आप लोग प्लीज़ बेसिक लेक्चर को मत मिस करना, क्योंकि मैं ये समझा देती हूँ. फिर जब भी मैं प्रैक्टिस सेट वाली वीडियोज़ लाती हूँ ना, उसमें मुझे बेसिक समझाने की वापस से ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो आपको वो पूरा बेसिक आता है ये वाली वीडियो देखने की वजह से. तो यही वीडियो है. स्टार्ट करते हैं. तो देखो, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. फाइन. सो अब देखो यहाँ पर लीनियर का मतलब क्या होता है. सबसे पहले ये इक्वेशन जो होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर मीन्स एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड, देखो लीनियर मीन्स टू. ओके, तो मतलब क्या है ना, यहाँ पर जो लीनियर का मतलब जो होता है गाइस, यहाँ पर लीनियर का मतलब होता है टू. ठीक है, अब तो मैंने बोला आप लोगों को कि टू वेरिएबल्स है ना, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, टू वेरिएबल्स. अब बहुत सारे बच्चे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि वेरिएबल का मतलब क्या है. सो वेरिएबल का जो मतलब होता है वो होता है अल्फ़ाबेट्स. क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स. अब बताती हूँ मैं आपको सब चीज़ डिटेल में. ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझेंगे एक एक वर्ड का मतलब. अल्फ़ाबेट्स. अब अल्फ़ाबेट्स मीन्स A, B, C, D, E, F, ऑन एंड ऑन, X, Y, Z. ठीक है, ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब टू वेरिएबल मैंने कहा आप लोगों को यहाँ पर, मैंने आप लोगों को कहा यहाँ पर टू वेरिएबल, राइट. अब टू वेरिएबल इज व्हाट, हम लोग पूरे अल्फ़ाबेट्स में से अगर कोई भी दो इसको कोई भी दो वेरिएबल को मैं अगर एक साथ कर देती हूँ, सपोज़ A + B = C, ये है ना. तो ये क्या हो गया, बताओ क्या हो गया ये. यस, ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन. समझ में आया? ठीक है, ओके. अब देखो, हम लोग मैथ्स में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं एक्स और वाई का. तो ये बात ऐसा है ना कि ज़रूरी नहीं कि हम लोग एक्स और वाई ही यूज़ करें, हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते. 26 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास, 26 के 26 हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो वैसे कोई बात नहीं कि हम लोग एक्स वाई को ही क्यों लेते हैं. ओके, सो आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा. अल्फ़ाबेट्स मतलब वेरिएबल मतलब क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं. ओके, अब देखो, मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था. आप तो अभी नए बच्चे हो 10th स्टैंडर्ड के. अगर आप पिछले बैच की फुल वीडियो देखोगे, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फुल 1 शॉर्ट वीडियो फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन में बताया, सब कुछ करवाया उसमें. तो आप लोग को पता होगा अगर, तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, मैं ऐसा लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और यही स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करते हैं हर इक्वेशन. अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो वो है ax + by = c. अब आप सोच रहे हो कि अरे ऐसे कैसे, यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट आ गए.
और यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट आया, ये क्या है? ये तो हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। सो भाई मैं हूँ आपको समझाने के लिए, सबसे ईजीएस्ट तरीका समझाऊंगी, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, आई बेट। देखो यहाँ पर ए बी क्या डिनोट कर रहा है और सी क्या डिनोट कर रहा है? ये तीनों डिनोट कर रहे हैं हमारे नंबर्स। क्या डिनोट कर रहे हैं? हमारे नंबर्स, जिनको हम लोग मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है, एक्स को यहाँ पर हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं? सॉरी, यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया, आई एम सो सॉरी गाइस, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है। कुछ बच्चों को समझ में भी आ गया होगा अगर वो अटेंटिवली देख रहे हैं तो। ओके, यहाँ पर ये है हमारा y। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर y जो है ना, ये क्या है हमारे? ये है हमारे अल्फ़ाबेट, मतलब क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, तो और ये जो है ना, ये हमारा, ये भी है हमारा कोएफिशिएंट। ठीक है, ये भी हमारा कोएफिशिएंट है, मैंने बता दिया है वो आपको। ठीक है, अब देखो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, मुझे कोई भी इक्वेशन को अगर पहचानना है, अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि भाई पहचानो कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो अगर मेरे को कोई भी ऐसा इक्वेशन दिख रहा है जिसमें मेरे को दिखा ऐसा, सपोज़ करो कि 2x + 3y = 10। अब आपको पहचानना है कि इज़ दिस अ लीनियर इक्वेशन। सो आप लोग कैसे पहचानोगे? आप लोग सोचोगे कि भाई हमने इंस्टेंट एजुकेशन में पढ़ा था कि कोई भी अगर इक्वेशन ये वाला रूल फॉलो करती है, ये वाला रूल फॉलो करती है, ax + by + c, तो वो लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें देखो मेरे पास तो x है, मेरे पास तो y भी है, मेरे पास तो कोएफिशिएंट्स भी है जो होते हैं नंबर्स, और मेरे पास यहाँ पे भी कोएफिशिएंट है। सो यस ये एक लीनियर इक्वेशन है। एक और एक बात, अगर आप लोग ये बात भूल गए ना तो आपका फुल ख़राब हो जाएगा चैप्टर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल शुड ऑल्सो फॉलो द डिग्री वाला रूल। अब ये क्या है डिग्री वाला रूल? डिग्री वाला रूल ये है कि उसकी डिग्री हमेशा होनी चाहिए 1। क्या होनी चाहिए? 1। अब व्हाट इज़ 1? अब देखो मैं अगर आपको लिख रही हूँ x, सपोज़ करो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर x या y, सो इसका मतलब पता है क्या है कि मैं 1 लिख रही हूँ और 1 लिख रही हूँ। मैं हमेशा 1 को हर जगह नहीं लाती। सपोज़ करो मैंने लाया है एप्पल, तो मतलब मैं अगर नंबर नहीं बोलूँ तो मतलब मैंने एक ही एप्पल लाया होगा ना। शी बाइड अ क्लोथ, नहीं अ ड्रेस समझ लो, अ ड्रेस, तो मैं अगर अ बन लगा रही हूँ तो आपको पता होगा अगर अ लगा रही हूँ तो मतलब मैंने 1 लिया है। तो मतलब इसका मतलब ये है मेरे सेंटेंसेस का, एग्जांपल्स का मतलब कि आप हमेशा 1 को इंक्लूड हर जगह नहीं करते हैं। तो हमेशा जो डिग्री होनी चाहिए ना, इसकी डिग्री वो होनी चाहिए 1। ठीक है, अगर आपको x + y = 1 दिख रहा है तो इट इज़ एब्सोल्युटली अ लीनियर इक्वेशन। बट इफ़ इट इज़ दिस और दिस, ऐसा x² + y³ दिख गया आपको, तो इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, बिकॉज हियर द डिग्री मीन्स क्या है? देखो ये ऊपर वाला जो पावर होता है ना, देखो मैं y लिख रही हूँ, अब यहाँ पर एक पावर आ रही है क्यूब वाली, यहाँ पर अगर 4 आ रहा है, यहाँ पर अगर स्क्वायर आ रहा है, तो ये होता है हमारा डिग्री वाला चीज़। ठीक है, तो ये होती है डिग्री, ये होती है पावर। ठीक है, ओके, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर जो डिग्री है हमारी क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1। ओके, यहाँ पर सबको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। ओके, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। फाइन, आपके चैप्टर में टोटल हैं 5 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, टोटल इस चैप्टर में है 5 प्रैक्टिस सेट, जिसमें फर्स्ट प्रैक्टिस सेट मैं आपको ऐसा समझाऊंगी 1.1। ठीक है,
1.1 मीन्स हियर 1 जो है वो आपका चैप्टर नंबर है और 1 है यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट नंबर। ओके, इसको मैं ओके तो 1.1 में हम लोगों को सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन, हम लोगों को दो इक्वेशन दी जाएगी जो होगी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन पढ़ा है तो हर इक्वेशन लीनियर होगी, जिसमें हम लोगों को सपोज करो ऐसा दिया जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 या तो x 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ऐसी हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी हुई होंगी और हम लोगों को दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब हम लोगों को दोनों में x की वैल्यू और y की वैल्यू को लाना होगा। ये मेन टास्क होगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर एक सोल्यूशन लाना होगा और वो होगा x का और y का आंसर। ठीक है, तो ये होती है साइमल्टेनियस इक्वेशन। सब ठीक है, सबको समझ में आया इतना। ये बाय द वे मैं आपको बोर्ड के हिसाब से बताते जाऊँगी कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले, ये हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछते हैं, हमेशा, चाहे वो 1 मार्क का हो, 2 मार्क का हो या 3 मार्क का हो। अब 3 मार्क वाले कैसे आएंगे वो भी मैं बताऊँगी। ठीक है, आगे जाकर। ठीक है, सबको इतना समझ में आ गया। तो हमेशा सॉल्विंग करते हुए ये हम लोग 1.1 में सीखेंगे। 1.1 क्योंकि ये पूरे प्रैक्टिस सेट बस इसी पे बेस्ड है। हम लोगों को क्या करना होगा ना, हम लोगों को ऐसे इक्वेशन मिली होगी। देखो मैंने जो एग्जांपल लिए इसमें क्या मेरा y और y दोनों सेम है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सब्ट्रैक्टिंग करूँगी तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्टिंग कर दिया मैंने, सबको सब्ट्रैक्टिंग करूँगी। अगर मेरे सेम अल्फ़ाबेट वाले, मैं वेरिएबल यूज़ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि हो जाता है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होने लग जाए। तो देखो दो अगर अल्फ़ाबेट सेम है और उनका साइन भी सेम है तो हम लोग माइनस करते हैं। तो देखो माइनस करूँगी तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, y जो है माइनस में चला जाएगा तो प्लस y माइनस y हो जाएगा कैंसिल। ये हो जाएगा हमारा 3x। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा माइनस, देखो -2x माइनस x आ रहा है ना, नहीं ये प्लस है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब ये भी माइनस हो रहा है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा -x और -2 कट हो जाएगा तो हम लोगों को x की वैल्यू आ जाएगी 2। वैसे अगर हम लोगों को y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग सब्सटीट्यूटिंग y इन इक्वेशन 1 ईजी दिख रहा है तो मैं क्या कर दूँगी 2 + y इज इक्वल्स टू 3। तो मेरे को मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये भी आपको माइंड भी कंफ्यूज हो रहा हो, बट इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है गाइस। मैं आपको 1.1 में फुल डिटेल से समझाऊंगी। सो ये था हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है, 1.2 देखो अगर आपको सीखने का है ना 1.1 तो देखो वीडियोस तो आ रही हैं, लेकिन पहले से ही मैंने बहुत अच्छी वीडियो अपलोड की हुई है। एक काम करती हूँ, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ ताकि सबको पता चल जाए। ठीक है, सबको ढूंढने की भी ज़रूरत ना पड़े बाय द वे। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्या क्या खिचड़ी पक रही है। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको सबको समझ में आ ही रहा होगा। सब कुछ जो भी मैं समझा रही हूँ मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ बाय द वे, बेस्ट। ठीक है, ओके, सो प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्या है। प्रैक्टिस सेट 1.2 में फुल जो है वो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस सेट 1.2 बाय द वे आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चन है ये 2023 के पेपर में आ चुका है, बोर्ड के पेपर में। ठीक है, बोर्ड के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन जो था हमारा 3 मार्क्स का। ठीक है, तो समझ जाओ कि कितना इम्पोर्टेंट है। पूरा चैप्टर कैरी करता है 12 मार्क्स। ठीक है, ओके, इसमें भी पता है आपको क्या रहेगा, ग्राफ वाले में आपको इसमें भी साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। ये भी वैसा ही है, साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया रहेगा आपको। ठीक है,
ओके, इसमें भी आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। दो इक्वेशन है, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया, है ना। इसको भी आप लोग सॉल्व करोगे। अब कैसे सॉल्व करोगे आप लोग ने, इसमें ना देखो मैं बेसिक से समझा रही हूँ। तो आप लोग ने इसमें क्या बनाओगे, डब्बा बनाओगे एक। तो इस तरीके से डब्बा बनाओगे 4, ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पर लिखोगे एक्स वाई और यहाँ पर लिख दोगे एक्स वाई, ठीक है, दोनों साथ में। फिर आप लोग क्या करोगे, एक इक्वेशन को उठाओगे और ऐसे करोगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब आप लोग क्या करोगे ना, एक बार लोगे एक्स को एज अ 0, तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, तो वाई हो जाएगा 6, तो वाई हो गया हम लोगों का 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 6, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सारे बॉक्सेस को फिल करोगे, सारे बॉक्सेस को यहाँ पर आप लोग सबको फिल करोगे, और इसका भी आप लोग अलग टेबल बनाओगे और फिल करोगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, ठीक है, ग्राफ पेपर दिया जाएगा आपको सबको, ठीक है, ग्राफ पेपर दिया जाएगा। और आपको क्या करना रहेगा ना, यहाँ पर इस तरीके का कोऑर्डिनेट्स बनाना रहेगा। ये बाय द वे मैं आपको 1.2 में समझा चुका है मैंने बहुत अच्छे से, तो वो भी मैं बता दूँगी आपको इस तरीके से। और जो भी हम लोगों को x की वैल्यू सपोज़ करो 1 आई और y की वैल्यू भी आई है 2, तो यहाँ पर देखो मेरा 1 2 3 है, यहाँ पे मेरा -1 -2 है। और यहाँ पे देखो मेरा, अगर मैं ऊपर जा रही हूँ तो मेरा प्लस रहेगा, और मैं अगर राइट में जा रही हूँ तो मेरा होगा प्लस, अगर मैं नीचे जा रही हूँ तो हो जाएगा मेरा माइनस, और मेरे यहाँ पर जा रही हूँ तो मैं, अगर मैं लेफ्ट में जा रही हूँ तो मेरा हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पर भी मेरा हो जाएगा माइनस। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 -1 -2। तो देखो मैंने आपको बोला है अगर x की वैल्यू आ रही है 1 तो मैं लिख दूँ करूँगी यहाँ पर, और y की वैल्यू आ रही है 2 तो यहाँ पर 2 आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। और क्या करोगे ना आप लोग, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे से जाओगे और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसा आएगा, ऐसे करोगे। वैसे ही आप लोग सारी की सारी कोऑर्डिनेट्स को, दोनों के दोनों ग्राफ्स को सॉल्व करोगे। देखो सॉरी, दोनों इक्वेशन को आपको एक ही ग्राफ में सॉल्व करना है, एक ही ग्राफ में, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर दोनों का ना एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, सपोज़ करो यहाँ पर आया वो, तो आप लोग इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अभी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा माइट भी, बट बहुत ईजी है, ईजीएस्ट बोलूँ ना मैं तो यही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का 1.2 1.1 भी हो गया। देखो उसके बाद यहाँ पर मैं 1.3 की बात करूँ तो ये आपका डिटर्मिनेंट वाला 1.3, ठीक है। डिटर्मिनेंट एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें आपको ना इक्वेशंस भी दिए जाएंगे, लेकिन आपको फर्स्ट सम आप देखोगे अगर ऐसा है कि आपको ना इस तरीके से ना दो डंडे दिखेंगे। देखो ऐसा आपको ऐसे दिखेगा, ऐसा। तो यहाँ पर आपको ये दो डंडे दिखेंगे ना, स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग कहते हैं मॉड। क्या कहते हैं इसको, मॉड। इसको सॉल्विंग कैसे होगी मैं ये भी बता देती हूँ, बट हम लोग 1.3 में सब कुछ समझेंगे। मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट का बता रही हूँ कि हम लोग हर उसमें भी डिटेल इन्फॉर्मेशन से सीखेंगे। क्या करने का है ना, आपको पहले वाले को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 4 करोगे, फिर माइनस करोगे और 2 × 3 करोगे, -2 × 3, तो 1 4 ज़ा 4, -2 3 ज़ा 6। अब देखो बड़े नंबर की साइन है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, आंसर आ गया। सिंपलेस्ट, ये भी सिंपलेस्ट है, ठीक है। मैं आपको वापस से बता दूँ कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर है, सपोज़ करो 4 6 2 1, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, पहले इसको, पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 1, फिर इसके साइड वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, -2 × 6, ठीक है। तो 4 1 ज़ा हो जाएगा 4 और -6 2 ज़ा 12। अब देखो 12 -4 हो जाएगा -8। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे आपका डिटर्मिनेंट वाला। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है, प्रैक्टिस सेट
1.4 है, ये थोड़ी सी अलग है। जैसे आपको सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड रहेगा, सब्स्टिट्यूशन या रीसब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। आपको ना ये ऐसा रहेगा, देखो ऐसा x + y + 3x - y = 5 4 सपोज करो। इस तरीके से आपका सोल्यूशन रहेगा, तो बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है। आपको ऐसा करना रहेगा, लेट x 1/x + y be m 1/x - y be n, फिर होगा m + 3n = 4। फिर सिंपल हम लोगों को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसको बनाना है। फिर हम लोग वापस से सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड दैट इज़ 1.1 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा होगा आपका 1.4, ठीक है। और 1.5 तो भाई सिंपल है, 1.5 तो और सिंपल है। 1.5 में क्या करना है आपको, 1.5 में आपको करना है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। सो ये तो मैं आपको ऑफ कोर्स बताऊंगी 1.5 में ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट लेना है किसी ने तो आप ऑफ कोर्स ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे। शेयर करना सबको, ओके।